भाइयों और बहनों, आपका मेहर टीचिंग में स्वागत है। मैं राजस्थान इतिहास कला संस्कृति हर एक एग्जाम में रीट हो या फर्स्ट ग्रेड हो या सेकंड ग्रेड हो, हर एक में आता है। और उसके अंदर मैंने से टॉपिक लिया है आज परमार वंश। और इससे पहले मैं आपको मोस्ट पॉइंट बता दूं कि हमको क्या क्या पढ़ना है। तो हमको क्या पढ़ना है, ये देख सकते हो। ये परमार वंश है और ये चौहान वंश है। ये मोस्ट लगा हुआ ना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि और ये मध्यकालीन राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था हर एक टॉपिक में, फर्स्ट ग्रेड में भी है, सेकंड ग्रेड में भी है, रीट मेन टॉपिक में भी है। मुगलों प्रशासन, सामंती प्रथा भी देख सकते हो आप, सारी इसमें दिया हुआ है। ये सामंती प्रथा वगैरह, भू राजस्व व्यवस्था, भूमि संबंधी प्रशासनिक शब्दावली, कर्षक व्यवस्था, ये आप देख सकते हो पूरा डिटेल में दिया हुआ है। तो पूरा पढ़ना पड़ेगा हमको। एक ये चित्रकला टॉपिक है, हम कई बार इसको छोड़ देते हैं, लेकिन ये हर एक एग्जाम में आता है। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है, RS मेन तक आता है, तो इसको पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन मैंने जो परमार वंश के जो नोट्स बनाए हैं वो बिल्कुल शॉर्ट बनाए हैं। इसी तरह सारे शॉर्ट नोट्स मैं दूंगी, 2 पेज में ही है सिर्फ। तो ये देख सकते हो। फिर मैं आपको नोट्स देती हूँ, मैं बताती हूँ आपको ये सारे परमार वंश है। हम पढ़ेंगे आज आबू के परमारों का। मैंने नोट्स बनाए, यहाँ तक बनाए, बस कहाँ तक बनाए, यहाँ तक ही बनाए हैं। उसके बाद ये धारावास भी बना लिया, यहाँ तक बनाए हैं। उसके बाद मालवा के बनेंगे, मालवा के वेरी इंपॉर्टेंट है। और आबू के 2 ही परमार वंश में इंपॉर्टेंट है, वही पढ़ेंगे हम। आप जब भी पढ़े ना तो राजस्थान का मैप अपने साथ रखें, भूगोल में तो विशेषकर। लेकिन ये है ना, ये सिरोही है और यहाँ थे वो कौन थे, आबू के पास थे परमार। और ये नोट्स देख सकते हो आप, मैंने बनाए हैं। तो ये परमार का अर्थ क्या है, शत्रु मारने वाला। चंद्रवरदाई के पृथ्वीराज रासों में उत्पत्ति किससे बताई परमारों की, अग्निकूट से बताई है। उदयपुर प्रशस्ति, पिंगल सूत्रवर्ती, तेजपाल अभिलेख से मैं भी परमारों को क्या बताया है, ब्रह्मा छत्र अकुल्य बताया है। परमारों की शाखाएं क्या क्या थी, ये आप देख सकते हो। तो ये देख सकते हो, आबू के परमार, मारवाड़ के परमार, सिंध के परमार, गुजरात के परमार, वागड़ और मालवा। हम पढ़ेंगे सिर्फ आबू और मालवा के, क्यों इंपॉर्टेंट यही है। इसमें तो 2-2 3-3 लाइन हो गए, मैं पूरा बता दूंगी। तो फिर आबू के परमार, मालवा के परमार। आबू के परमार क्या क्या थे, तो आबू के परमार का मूल पुरुष था धूमराज, परंतु वंशावली उत्पल राज से आरंभ होती है। राजधानी क्या थी, चंद्रावती। आबू के परमारों का प्रतापी शासक कौन था, सिंधराज, जो मरुमंडल का महाराजा कहलाता था। क्या, मरुमंडल का। 1002 में दान पत्र से पता चलता है कि आबू पर धरनी वराह ने पुनः अधिकार कर लिया था। किसने, धरनी वराह। दूसरा शासक था धंधुक परमार। धंधुक परमार एवं भीमदेव के मध्य क्या हुआ, संघर्ष। तो भीमदेव सोलंकी ने के दंडपति कौन था, भीमदेव सोलंकी का दंडपति कौन था, विमल शाह। क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके मंदिर के बारे में हमेशा पूछते हैं। ने इसके बीच में क्या मेल करवाई, मेल किया इनको, और इनको दोनों के बीच में यानी कि सुलह करवाई, राजीनामा करवाया, संधि करवाई, ऐसे तो करवाई। भीमदेव ने विमल शाह को आबू का दंडपति नियुक्त किया था। किसने, भीमदेव। और ये विमल शाह ने 1131 में देलवाड़ा का भगवान आदिनाथ मंदिर, क्या था, आदिनाथ मंदिर, याद रखना, किन्होंने बनाया था, विमल शाह ने मंदिर बनवाया। और उसके बाद ये गलत है, धंधुक की विधवा पुत्री कौन थी, विधवा पुत्री ने बसंतगढ़ में सूर्य मंदिर बनाए। मैंने जो इंपॉर्टेंट लिखा है ना, आप तो इसको इंपॉर्टेंट ही करना, ये याद रखना। ये इंपॉर्टेंट है तो इनको इंपॉर्टेंट याद रखना। दूसरा शासक था धारावर्ष परमा। इसमें आपको मैंने बताया था, देलवाड़ा में भगवान आदिनाथ का मंदिर किसने बनाया था, विमल शाह ने। तो विमल किसका आदि था, विमल आदि था। देलवाड़ा में किसका, विमल का। विमल जो खाते हैं ना हम गुटखा, उसका आदि था कहाँ, देलवाड़ा में। तो इसे आपको ट्रिक से याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी आगे नेमिनाथ का मंदिर भी आएगा। यह आबू के परमारों का प्रसिद्ध शासक था कौन, धारा परमा प्रसिद्ध शासक था। 60 वर्ष तक इसने शासन किया। ये एक ही बाण से 3 भैंसों को यानी कि एक ही तीर से, एक ही बाण से 3 भैंसों को एक साथ में उसको बींध सकता था। बींधना यानी कि पोना, सुई के अंदर अगर हम कोई पोस सकते हैं ना, उसी तरह। इसके छोटे भाई कौन था, प्रहलाद ने पालनपुर नगर बसाया। ये एग्जाम में अभी भी आया था, सेकंड ग्रेड के। पार्थव पराक्रम वयायोग नामक नाटक की भी रचना की थी। धारावर्ष के कवि कौन था, सोमेश्वर ने कीर्ति कौमुदी की रचना की थी। किसकी, कीर्ति कौमुदी की रचना किसने की थी, तो धारावर्ष के कवि थे सोमेश्वर ने। धारावर्ष के पुत्र था सोम सिंह। का संघर्ष किससे हुआ था, सोलंकियों के साथ हुआ। और सोम सिंह के मंत्री कौन था, तेजपाल ने देलवाड़ा में भगवान आदिनाथ का मंदिर बनवाया था। भगवान आदिनाथ का मंदिर किसने बनवाया था, तेजपाल ने। तो तेज में क्या थी, बड़ी नमी थी। जिस तरह विमल का आदि कहाँ हुआ था, देलवाड़ा में। ये भी देलवाड़ा में, वो भी देलवाड़ा में। और इस मंदिर को लूणवर साई मंदिर या उसे मंदिर वास्तुपाल तेजपाल मंदिर भी कहते हैं। तो बता दिया, तेजपाल ने देलवाड़ा में भगवान नेमिनाथ का मंदिर बनवाया था, ये भी बता दिया मैंने आपको। और फिर 1311 के आसपास जालोर के चौहान शासक का राम लुम्बा ने परमारों में चंद्रावती परमारों से चंद्रावती छीन ली और परमार वंश का अंत हो गया। तो लुम्बा ने सिरोही की स्थापना की थी 1311 में। स्थापना कई बार एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए सिरोही का मैंने ये मैप में बताया था कि इसकी स्थापना किसने की थी, सिरोही की,
लुम्बा ने। इससे पहले क्या था? आबू था। फिर देलवाड़ा में विमल का आदि कौन था? विमल सही था। आदिनाथ का मंदिर बनाया था देलवाड़ा में। फिर तेज में नमी किसकी थी? तो तेजपाल ने नमीनाथ का मंदिर भी बनवाया था देलवाड़ा में। ये दोनों इंपॉर्टेंट रखना, और कुछ पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।